प्रतिपक्ष गांधी परिवार के वो जिद्दी बच्चे हैं जो डांट खाने के बाद भी नहीं सुधरते। लेकिन राहुल गांधी को अब ये समझना होगा कि राजनीति जिद्दी बच्चों का मैदान नहीं है। यहाँ एक परिपक्व और जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत होती है, ना कि हठी और झूठे लोगों की। नेता प्रतिपक्ष का पद तो मिल गया, लेकिन इस पद का निर्वहन करना राहुल गांधी को अभी तक नहीं आया है। इतना बड़ा पद और बातें इतनी छोटी और झूठी कि आप सोच भी नहीं सकते। सनातन विरोधी तो ये पार्टी पहले से थी, लेकिन अब बिना किसी तथ्य के सीधे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर राहुल गांधी ने निशाना साध दिया। नीट आंदोलन के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाया कि दिल्ली समेत अन्य जगहों पर बजरंग दल के कार्यकर्ता छात्रों पर हमला कर रहे हैं। पहले आप राहुल गांधी का ये टुच्चा बयान सुनिए जो बिल्कुल तथ्यहीन था। Bajrang Dal is beating them up, is being used against them, and that is why I am standing here today, because I want to bring attention to this. अब ये बयान न केवल तथ्यहीन है बल्कि हिंदू संगठनों को बदनाम करने की सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर तीखा पलटवार किया। वीएचपी के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने साफ कहा है कि बजरंग दल का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं। जैन ने कहा कि अगर देश के लोग सेना का अपमान करने वालों, भारत माता को गाली देने वालों या देश के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों का विरोध करते हैं तो इसमें बजरंग दल कहां आ गया। बजरंग दल का नाम लेना आपकी गलती थी। आप इस झूठ के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। अब आपको विस्तार से सुनाते हैं कि आखिर सुरेंद्र जैन ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी आदतन झूठ बोलने के अपराधी हैं। उन्होंने बार बार झूठ बोला है, लोगों का और देश का मान हनन करने के लिए झूठ बोले हैं और बार बार माफी भी मांगी है। एक मामले में तो सजा भी हो चुकी है, जमानत पर है और फिर भी बाज नहीं आते। जिस प्रकार से दिल्ली का या कुछ और स्थानों का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आज संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जिस प्रकार के भड़काने वाले झूठे बयान दिए, असत्य पर आधारित थे, वो देश के नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को नीचा गिराते हैं। संसद के बाहर आकर प्रेस वार्ता में उन्होंने देश की जनता को भड़काने का काम किया, युवाओं को भड़काने का काम किया। राहुल गांधी, तुम ध्यान कर लेना, तुम्हारे भड़काने से देश का युवा भड़कने वाला नहीं है, वो तुम्हारी असलियत को जानता है। और तुमने आज बजरंग दल का नाम भी लिया है। अगर देश की जनता सेना को अपमानित करने वालों, भारत माता को गाली देने वालों या अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों को ढूंढती है या उनके मोहल्ले के लोग उनको टोकते हैं, इसमें बजरंग दल कहां से आ गया? देश की जनता रोकेगी ही ऐसे अपराधियों को जो भारत का अपमान करते हैं, भारत के लिए अपशब्द बोलते हैं। बजरंग दल का नाम लेकर आपने ठीक नहीं किया है। आपको अपने इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। हम आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही करने का भी विचार कर सकते हैं। तो सुरेंद्र जैन ने साफ तौर पर कहा है कि कान पकड़कर राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, किसी बच्चे की तरह। वैसे तो बालक बुद्धि उन्हें कहा ही जाता है, लेकिन अब माफी भी वैसे ही मांगनी पड़ेगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी हिंदू संगठनों और सनातन परंपराओं के खिलाफ अपनी जुबान चलाकर विवादों में घिरे हैं। इतिहास गवाह है कि राहुल गांधी बार बार झूठे बयान देकर जनताओं और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं। कई मामलों में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। एक मामले में अदालत ने उन्हें दोषी भी ठहराया और आज वे जमानत पर बाहर हैं, फिर भी सबक लेने का नाम नहीं ले रहे। संसद के अंदर और बाहर राहुल का ये रवैया नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को तार तार करता है। एक तरफ देश में शिक्षा सुधार, पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं पर बहस होनी चाहिए, दूसरी तरफ राहुल गांधी बजरंग दल जैसे संगठनों को घसीटकर हिंदू युवाओं को आतंकवादी करार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ तौर पर सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। बजरंग दल का मूल मंत्र राष्ट्रीय धर्म और संस्कृति की रक्षा है। ऐसे में राहुल जैसे परिवारवादी नेता का इसे निशाना बनाना कोई नई बात नहीं। वे हमेशा हिंदू जागरण को विभाजनकारी बताकर वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। नीट विरोध प्रदर्शन में कुछ घटनाओं को लेकर पूरे संगठन पर आरोप लगाना न केवल गलत है बल्कि युवाओं में विभाजन पैदा करने वाला है। वीएचपी की चेतावनी साफ है,
राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, वरना मानहानि का मुकदमा और कानूनी कार्रवाई तय है। हिंदू समाज अब इतना जागरूक हो चुका है कि ऐसे भड़काऊ बयानों को बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी को फिर से माफी तो मांगनी पड़ेगी, ये तो तय है। और राहुल गांधी को ऐसे उल जुलूल बयान देने से भी बचना चाहिए। तथ्यहीन बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, फैक्ट चेक करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, देखते रहिए डिटेल न्यूज़ इंडिया।